हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि फाइनल ईयर की आज हेयरिंग है। फाइनल ईयर की एग्ज़ाम रद्द करवाने के लिए तमाम विद्यार्थियों को उम्मीद की किरण है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों छात्रों ने एक अपनी आवाज़ बुलंद की है, पीएम मोदी को ऑनलाइन पिटीशन भेजी है। दोस्तों देख लेते हैं क्या है खबर। तो ये एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए फाइनल ईयर की एग्ज़ाम पीएम मोदी तक पहुंचेगी। छात्रों की आवाज़, फाइनल ईयर एग्ज़ाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन। तो दोस्तों ये बड़ी पहल की है छात्रों ने, और क्योंकि छात्र वैसे भी बहुत परेशान हैं। और दोस्तों निश्चित रूप से अब सितंबर में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं आ रहा। एक और बाढ़ है, दूसरी ओर छात्रों की परेशानियां हैं, लॉकडाउन है। अभी दोस्तों कल की ही न्यूज़ थी कि भोपाल में 10 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। ऐसी तमाम पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। और उस दूसरी ओर लॉकडाउन बढ़ाने के कारण आने जाने के साधन भी बिल्कुल सीमित हैं। ऐसे में जो दूसरे विद्यार्थी हैं अन्य स्टेट के, वो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंच पाएंगे। और दोस्तों इसलिए इन्होंने एक नई मुहिम चालू की है। तो दोस्तों इसमें क्या है, और ये कैंसिल कराने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। छात्र यूजीसी से एग्ज़ाम रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है, देख लेते दोस्तों क्या है खबर। तो ये फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल कराने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। छात्र यूजीसी से एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी एग्ज़ाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के दौर में एग्ज़ाम को सुसाइड बताकर कैंपेन भी चलाया जा चुका है। अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी से भी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम रद्द करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। दोस्तों ये जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन ने एग्ज़ाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन कैंपेन का शुरुआत की है। दोस्तों ये है change.org पर छात्रों से ऑनलाइन पिटीशन पर साइन कराए जा रहे हैं। दोस्तों ये डिजिटल साइन किए करवाए जा रहे हैं। ये 1000 डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद ये पिटीशन प्रधानमंत्री मोदी को भेजी जाएगी और एग्ज़ाम रद्द करने की मांग की जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है, और छात्रों की तरफ से छात्र अपनी आवाज़ हर कदम हर दिन बुलंद करते जा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वो अपनी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से भी लड़ रहे हैं। निश्चित ही दोस्तों विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसे कोरोना काल में एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है। अगर कराई भी गई तो किसी बहुत सारे विद्यार्थियों की जान मान का नुकसान हो सकता है। दोस्तों याचिका पिटीशन में कोरोना वायरस के दौर में एग्ज़ाम कराने को लेकर यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइन को इलॉजिकल बताया है। पिटीशन में लिखा है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर पर यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइन और मूल्यांकन का जो तरीका बताया गया है वो बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के अलावा हाल में ही देश के कई हिस्सों में बाढ़ से बिजली जैसी कई समस्या पैदा हो गई हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम एक बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों ये खबर है, और इसमें ये भी बताया कि एग्ज़ाम रद्द कराने का समर्थन करने वाली इस याचिका में यह भी कहा गया है कि फाइनल ईयर के छात्र पहले से ही कई किस्म के औपचारिक मूल्यांकन से गुजर चुके हैं। कुल मूल्यांकन का महज छोटा सा हिस्सा ही बाकी बचा है। तो दोस्तों ये सही बात है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और अगर टेक्निकल की बात करें तो थर्ड ईयर तक वो एग्ज़ाम दे के पास करते हैं। अब ऐसे फाइनल ईयर में अगर जनरल प्रमोशन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दे दिया जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कोई सरकार किसी को जॉब नहीं दे रही है। जॉब में तो स्टूडेंट खुद अपना मेहनत से ही अपना स्थान पा सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइन, तो दोस्तों ये हम सभी को मालूम है कि यूजीसी ने मतलब ये कहा था कि 6 सितंबर के लास्ट तक ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों तरीके से आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। और यूजीसी की नई गाइडलाइन में ये भी बताया गया था कि बैकलॉग वाले छात्रों को एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। तो वहीं अन्य जो स्टूडेंट
सितंबर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे तो यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट के लिए बाद में स्पेशल परीक्षाएं कराएगी। अब दोस्तों इसकी जो इसकी मांग है, नेता भी कर रहे हैं एग्ज़ाम रद्द करने की मांग, और कई राज्यों से इसकी काफ़ी ज़ोर से खिलाफत भी हुई है यूजीसी की कि ये गाइडलाइन आने के बाद लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों से लेकर नेताओं तक यूजीसी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एग्ज़ाम का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना आदित्य ठाकरे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। शिवसेना की युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को चुनौती दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है, इसे देखते ही यूजीसी को फाइनल ईयर की एग्ज़ाम स्थगित कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है। अब इस पूरे विवाद के बीच यूजीसी ने बताया कि 450 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन या ऑफलाइन या इस तरीके से फाइनल ईयर की एग्ज़ाम करा लिए हैं या कराने की योजना बना रही है। क्योंकि दोस्तों जब एग्ज़ाम का विरोध हुआ तो उसने अपना स्टेटस जारी कर दिया यूनिवर्सिटी से मांग कर। अब इस मसले में 22 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में यूजीसी ने स्पष्ट करने को कहा है कि क्या फाइनल ईयर की एग्ज़ाम बहुविकल्पीय प्रश्न, खुले विकल्प, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन के आधार पर कराए जा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि कल कि मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप कोरोना काल में एग्ज़ाम कैसे करा सकते हैं। अब यूजीसी को इसका जवाब देना होगा। यूजीसी की ओर से सरकार के जो वकील हैं वो लड़ रहे हैं। तुषार मेहता हैं, जाने माने एडवोकेट हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अब इस केस की सुनवाई दोस्तों 24 जुलाई को होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो मैं आपको उपयोगी लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।